बिलासपुर के ग्राम पंचायत उर्तुम में इन दिनों एक ईंट भट्टा संचालक की दबंगई और अवैध कब्जे ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है। आरोप है कि संचालक अपनी निजी भूमि की आड़ में आसपास की सरकारी जमीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है और धीरे धीरे उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। ईंट निर्माण के लिए भारी मात्रा में वहां राखड़ यानी फ्लाई ऐश डंप किया जा रहा है, जिससे उड़ने वाली धूल न केवल पर्यावरण को दूषित कर रही है बल्कि पास के घरों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन गई है। इस मामले में पीड़ित ग्रामीण सौखी लाल खरे ने बताया कि संबंधित जमीन का पट्टा उनके पूरे परिवार के नाम पर है, लेकिन कब्जाधारी उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। हद तो तब हो गई जब दबंग संचालक ने पीड़ित परिवार को सीधे तौर पर धमकी देते हुए स्पष्ट कह दिया कि वह उस जगह को कभी खाली नहीं करेगा। इस अन्याय के खिलाफ अब पूरा गाँव लामबंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ तो उनकी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और दूसरी तरफ प्रदूषण के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए और प्रदूषण फैलाने वाले भट्टा संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को उनका हक मिल सके और गांव का वातावरण सुरक्षित हो सके। ये जमीन का मैं 84 में लिए हूँ। ओकर बाद मोर बाबा सन 52 के जमीन में कब्जा रहे अमली पेड़ लगाए है। ओकर बावजूद हमार गांव में पंचायत से बंधन हो 20 सूत्री लागू हो। इंदिरा गांधी हमका 36 एकड़ जमीन दी 30 आदमी का। हम ओका बोए बाद गांव के मन आपत्ति लगाई। का आपत्ति लगाई कैसे इंदिरा गांधी दे पट्टा नहीं है। मैं कहा ठीक है। अब वो का करी पूरा गांव जुड़े डीएम पटवारी सबका कम से कम 8 दिन 4 पटवारी पूरा सीमांकन करवाए गांव के। हमारे गांव के रकबा 1150 एकड़ है। उसमें 150 भाटा है, 150 कोई है, 852 डिसमिल हमारी खेती है ना। उसके बाद हम राजीनामा हुए कहीं आज तक एक बेजा कब्जा बंद करो। हम राजीनामा में लिखा पढ़ी है पूरा रणनीति वीडियो चल। ओकर बाद हम पूरा गांव जुड़ के डीएम तहसीलदार आई 8 दिन में नापिस बड़े साहब वो रिटायर हो गए हैं और लिखा पढ़ी के देखो तब उनका बड़े आदमी के ना खेत भी रही ते में लकड़ी गड़ी आके हम छोड़ दिए हैं। अभी अरे का होते तो वही अब बताया था ना। ओकर बाद अब ये साहब सब बना गए थे पूरा बिल्डिंग। अब वही कानून में हमू कहते हैं हमारे पूर्वज के जमीन हम बना मोरो परिवार 25 बढ़ के सरकार के जमीन है भले काबिज है और नहीं करे तो न बना दे तब ओका फिर मैं चालू करे बाद ये रिपोर्ट करी पुलिस वाला कही देखो आप कुछ मत करना, उनके आवासीय जमीन है, गरीब है, तुम लालच में लिया है उसको छोड़ दो। हाँ कही ओकर बाद छोड़े रही भारी गड्ढा रही साहब सड़क बनी तक मेरा जमीन है तेरा नहीं है मार दूंगा। मुझे धमकी दी काका का गोली मारे मोर काका मार गए नहीं छोड़े पार दिए गिट्टी में मोर नेव खंडाए का। यही समस्या सर। तो मैं आपसे निवेदन है तहसीलदार स्टेडियम से ते आके मोर नीनाकरण करके और ये जमीन का मुझे दे जाए। मोर परिवार 25 परिवार 3 भाई, तीनों भाई के बाल बच्चा। हम उनके 1 डिसमिल नहीं सिर्फ 5 डिसमिल पिताजी के नाम है और दे मोरो नाम पट्टा बनाए हैं। गोटिया बाबू मार के बेचारा बना के दिए है। तो वही निवेदन है। विवाद चल रहा है गांव और लेनदार का। हाँ। क्या मानते हैं इसको आप? ये दोनों पक्ष का उस दिन लड़ाई चल रहा था। वास्तव में मैं जब आया था तब मैं दादा से पूछा ईटा भट्टा वाले से ईटा यहाँ कैसे गिरा रहे हो करके। तो दादा का कहना है कि ईटा मैं भी ऐसी गिराया हूँ, उसमें कुछ कब्जा वब्जा नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें किसी प्रकार का कब्जा हो रहा है जैसे दादा के द्वारा किया जा रहा है ईटा भट्टा के द्वारा, तो हम पंचायत तो यहाँ बैठे ही है और कुछ नहीं है। इसमें अभी किसी का कब्जा नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज दादा लोग बता रहे हैं सन 1980-85 में यहाँ सौखी लाल का कब्जा था, लेकिन उस टाइम पे कुछ नियम में बदलाव था तो उस टाइम पे कब्जा नहीं किए। और अभी जब से परिवार बढ़ रहा है इन लोग का तो कहाँ जाएंगे। गांव में आवासीय जमीन है, अब वो लोग कब्जा करके रखे हैं। सौखी के कब्जा में है और सब कुछ धान मिल के दे दिए गए से वो लोग पट्टा भी मिले है। वो अपन घर नहीं बना है, खाली जमीन पड़ती पड़े है और आज भी सौखी के कब्जा में है। पूरा जो स्टेट है वो जबरन कब्जा करना चाहते। ये गांव वाला से पंचायत जोड़ के अनुरोध करे है। हमारे जानकारी के अनुसार सौखी की जमीन है। करने का नहीं, सरकारी जमीन में कब्जा नहीं कर रहा हूँ।
सरकारी ज़मीन गांव के लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं तो अपना ज़मीन जितना था मैं वहीं से बैरिकेटिंग किया हूँ और मेरे को सरकारी ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सामने किसी का कब्जा भी नहीं होने दूंगा मैं। सरकारी ज़मीन है, सरकार अपना ले ले ज़मीन को, मेरे को कोई आपत्ति नहीं उनका है। कहना है कि गांव के लोगों का ही नाम से कब्जा है। सरकारी ज़मीन कोई किसी का कब्जा नहीं है, सरकारी ज़मीन सरकार की ज़मीन है। मैं भी मानता हूँ, सरकार भी मानती है इस बात को। जिस दिन सरकार कुछ बनाएगी अपना बना लेगी, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है।